मेरे पिछले कंपनी की मैं सिस्टम की मैं बात करूं तो पिछला सिस्टम में जिसमें वर्क किया करता था, हमारे अपलाइन एक हुआ करते थे, उन्होंने मुझे फंसवाया था इस बिजनेस में इसलिए कि उनसे पीछा छुड़वाना था जो उनको प्लान दे रहा था। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, मैं तो फंस गया, आज इस जगह पर हूं और वो बेचारा अभी तक नहीं फंसा है। जो 2-4 साल पहले था वही आज भी पड़ा हुआ है। और मैं मानता हूं आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, जितने भी लोग इसमें फंसे हैं या फंसाए गए हैं या अपने मन से आए हैं, आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी लोग वहां से उठ के यहां तक आने का रास्ता आपको मिल चुका है और आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं और 100% सारे सपने पूरे होंगे। क्योंकि मैं ये दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे सारे सपने इस टॉलविन लाइफ ने पूरे किए हैं और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप इस टॉलविन लाइफ के साथ में हैं। आपके सपने इसलिए पूरे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि हमारी काबिलियत इतनी ज्यादा है, सब में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, लेकिन अगर एक सिस्टम आपको अच्छा मिल जाए इसके साथ में तो आपकी काबिलियत में 4 चांद लग जाते हैं और आपको वह सिस्टम मिल चुका है। और जिसके लिए हम लोग वर्क करते हैं और किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए ही करते हैं और पैसा ही हर किसी को चाहिए। कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं पैसा अगर खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको रोटी चाहिए उसके लिए भी पैसे चाहिए, कहीं आना जाना उसके लिए भी पैसे चाहिए। और बात करते हैं अगर टोपी पहनाने की बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं टोपी पहनाने वाला बिजनेस है। मैंने आपको फंसने फंसाने वाली बिजनेस बात की, टोपी पहनाने वाली बिजनेस की बातें करते हैं लोग कि इसका टोपी उसके सर पहनाने वाली बात। आज इस पे अगर हम बात करें तो अगर मैंने सिमरन मैम को, साजिद जी को, इमरान जी को या बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं या संतोष जी को, बहुत सारे लीडर्स हैं, अगर मैंने उन लोगों को टोपी नहीं पहनाया होता और उन लोगों ने आप लोगों को टोपी नहीं पहनाया होता तो क्या आप लोग यहां पर होते? नहीं होते ना। तो टोपी पहनाना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर टोपी पहनाने से साजिद जी के पास उनकी लग्जरी कार आ सकती है, सिमरन मैम के पास उनके बैंक बड़े हो सकते हैं, संतोष जी के पास 10 लाख से ऊपर की इनकम कर सकते हैं, आप लोगों के बीच में से भी ऐसे लोग हैं जो लाखों की इनकम कर पा रहे हैं, तो उस टोपी को पहनाने में क्या दिक्कत है? अगर हम टोपी पहना करके लोगों की इनकम बढ़ा सकते हैं, मैं नहीं मानता उस चीज में कोई भी हमको कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो। इस तरह की टोपी पहनाने में क्या दिक्कत है? अगर टोपी पहनाने से किसी की ड्रीम अचीव होते हैं, किसी के जो पुराने सपने जिस पे धूल पड़ चुकी थी वो सपने पूरे हो सकते हैं, बैंक बैलेंस बड़े हो सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर हम टोपी पहना करके बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हम तो एक मिशन पे निकले हुए हैं कि बहुत सारे बेरोजगार ऐसे हैं, हम रोजगार लोगों को दे रहे हैं। टोपी पहनाने से अगर बेरोजगार लोग रोजगार पा सकते हैं तो क्या बुराई है टोपी पहनाने में? इस तरह के कुछ भी काम करने में कोई बुराई नहीं है। लोगों की अपनी मानसिकता है। देखिए, मानसिकता हम किसी की बदल नहीं सकते हैं, किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोगों को इस बीच में ला करके इस माहौल में बैठा करके उनके माहौल को बदल सकते हैं, उनके माहौल को चेंज कर सकते हैं, उनकी संगति बदल सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है जैसी संगत वैसी रंगत। बहुत सारे स्पीकर से आपने सुना होगा कि आपकी जिंदगी का पूरा नजरिया, पूरा एक जो रोड मैप होता है उन 5 लोगों का होता है जिनके साथ में आप होते हैं। अगर आप एक पुजारी के साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूजा अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप कभी भी दारू का बॉटल नहीं पकड़े हुए हैं, उन लोगों के बीच में 5 लोगों के बीच में 4 महीने 6 महीने रहिए, कभी भी नहीं छूते हैं, किसी न किसी दिन आप पूरा का पूरा ठक्का निकाल देंगे। इस संगत का असर होता है सर। तो इस तरह के माहौल में लेके आएंगे, उनकी भी संगत बदलेगी, आपकी भी माहौल बदलेगी और कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज आएगा कि अगर एक व्यक्ति यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, 100% कर
सकता हूं और आप सब हर चीज कर सकते हैं। मैं बात करूं अपनी, तो बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन उस गांव में एक अच्छी खासी पोजीशन पे परिवार है, अपनी खुद की राइस मिल है, लेकिन उस राइस मिल पे बैठने के बाद मिलती तो थी हमें भी मालिक की कुर्सी, लेकिन वहां के जो वर्कर हुआ करते थे उन्हें पता था मेरी औकात क्या थी। कुर्सी मालिक की थी, लेकिन वर्कर 10 रुपए उसमें से खर्च कर सकता था, लेकिन उस गल्ले से, उस जगह से मैं 10 रुपए अपने लिए नहीं निकाल सकता था। ये हम उन सभी लोगों को, अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो एक मान सम्मान बचा हुआ था, बना हुआ था, उसको बरकरार रखने में उन लोगों ने मेरा सहयोग किया। घर का लाडला बेटा था, 4 भाई हम लोग थे। एक बड़े भाई थे जो राइस मिल चलाते थे, 2 हमारे हमसे छोटे भाई थे। अभी यहां पर जितने भी लोग होंगे, पिता के बाद बड़े भाई का फर्ज होता है उसका परवरिश करना, लेकिन मेरी भी जो पोजीशन थी, हमारे 2 भाई जो छोटे भाई थे उन्होंने मेरी परवरिश की थी। माता पिता अभी भी हैं, उन लोगों का हमारे सर पे अभी भी आशीर्वाद है, अच्छे खासे स्वतंत्र हैं, शुद्ध, मतलब एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं आज के डेट में। इससे पहले मैं ही उस घर का सबसे नालायक बेटा था, खर्चा सबसे ज्यादा था, इनकम 2 रुपए का भी नहीं था, लेकिन एक सोच थी, सोच बड़ा था कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। और डियर सर, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपकी सोच बड़ी है तो कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ इस एनवायरमेंट में, इस प्राकृत में वह चीजें आप दे रहे हैं। और आपने सुना होगा कि अगर आपकी चाहत, दृढ़ निश्चय है कि मुझे चाहिए, तो आप ले पाए ना ले पाए, ईश्वर आपको दिलाने के लिए साजिशें रचना शुरू कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आप ही लोगों की तरह मैंने बताया कि 2 रुपए की इनकम नहीं और खर्चा बढ़ा, किसी तरह से चलता रहा। अपनी जर्नी की मैं बात बताऊं तो मैं बाइक से अगर जाता था तो उसमें एक बोतल पानी रखता था। 10 रुपए अगर जेब में था, 20 रुपए जेब में था, तो उसको बचा के रखता था कि कोई अगर मिल गया, बोल दिया कि मुझे चाय पीना है, चलो चाय पी के आते हैं, तो बचा के रखता था पूरा कि उसके साथ एक चाय पीऊंगा। पानी बोतल का निकाल के पी लिया करता था कहीं पे जाकर के खड़े होकर के, लेकिन दुकान पे नहीं बैठता था कि हो सकता है अगले चौराहे पे कोई मिल जाए। वो तो जानता है ना उनकी जेब में कुछ ना कुछ होगा। मैं जानता हूं हमारी औकात, हमारी हैसियत क्या है। वो तो नहीं जानता ना, वो तो जो देख रहा वही चीज जानेगा। अगर वो कह लिया कि चलिए चाय पीते हैं, तो हम उसके साथ उससे पेमेंट नहीं करवा पाएंगे, देना तो मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि जो एक पेंट बना के रखा हुआ था, जो बॉडी पे स्प्रे मार के रखा हुआ था, उसमें पेंटिंग करके रखा हुआ था, उसको भी बरकरार रखना जरूरी है। और आज गर्व के साथ कह सकता हूं, स्टॉलविल लाइफ में आने के बाद स्टॉलविल लाइफ ने अभी तक, इससे पहले 8 साल से मैंने एक गाड़ी लेने के लिए हर बार यही कहता था कि धनतेरस को मेरी गाड़ी आ जाएगी। हर धनतेरस को, 8 साल से धनतेरस को गाड़ी आती थी, नहीं आ पाई। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं, स्टॉलविल लाइफ के साथ में 2022 में आया और 2022 में एक प्रण लिया था, जिसमें साक्षात एक साक्ष्य है सिमरन मैम, इनके साथ में मीटिंग्स में लिया करता था, बोलता था कि दीपावली 2022 में कम से कम हमारे ग्रुप से कम 100 ऐसे लोग होंगे जो दीपावली 2022 में लखपति होंगे, और 130 लखपति दीपावली के दिन हमारे ग्रुप में थे। ये मेरी पावर नहीं थी,
कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा एक मध्यम में बना, ये पावर था टॉलवी लाइफ का, और यह सब कुछ आप लोगों के साथ